स्वागतं तव हे देवी स्वागतं निभज्यते कृपया कारयस्माकं स्वागतं कृष्णमन्तिके अस्माकं अंक पर्यंक कृष्णासना मुनिरया स्वागतं तव हे देवी स्वागतं निभज्यते कृपया कारयस्माकं स्वागतं कृष्णमन्तिके पाद्यां इदं पाद्यां पादयोः अभिवाद्ययो सम्पद्यता समानद्य कृष्णस्य अद्य समागमः कृष्ण प्रस्वेदा पाद्यां न शिशिरी कुरुता मुरः अपि अर्घिता अर्घ्यां त्वां तुभ्याम् अर्घयाम् अर्घितां महार्घां कृष्णां सङ्गां प्रियतां स्वर्गा एव नः
महामाये महायोगिनीश्वरी नंदगोपास्तं देवी प्रतिमे कुरुते नमः। ओम कल्याणी महामाये महायोगिनीश्वरी नंदगोपास्तं देवी प्रतिमे कुरुते नमः। ओम कल्याणी महामाये महायोगिनीश्वरी नंदगोपास्तं देवी प्रतिमे कुरुते नमः। ओम कल्याणी महामाये महायोगिनीश्वरी नंदगोपास्तं देवी प्रतिमे कुरुते नमः। ओम कल्याणी महामाये महायोगिनीश्वरी नंदगोपास्तं देवी प्रतिमे कुरुते नमः। ओम प्रदेशकेले प्रभुता विनोदा विन्यास विज्ञा गजवन्दितांग्रे कृपालुतद्या अखिल विश्ववन्द्या पौर्णमासी शिरसा नमामि। ओम प्रदेशकेले प्रभुता विनोदा विन्यास विज्ञा गजवन्दितांग्रे कृपालुतद्या अखिल विश्ववन्द्या पौर्णमासी शिरसा नमामि। वृंदावना मणिपते जय सोमा सोममौले सनका नंदना नाथना नारजज्ञा गोपीश्वरा विलासी सुगंधिपद्मे प्रेम यच्च कृपादि ओ नमस्ते। ओम वृंदावना मणिपते जय सोमा सोममौले सनका नंदना नाथना नारजज्ञा गोपीश्वरा विलासी सुगंधिपद्मे प्रेम यच्च कृपादि नमो नमस्ते। कोई नई चीज नहीं है। अनादिकाल से ये ब्रजधाम उनकी लीलाओं को देख करके श्रवण करके नए नए साधकों के हृदय में कृष्ण को पाने की लालसा होती है। श्रुतियों को भी इसमें लोभ हुआ और 60,000 दंडकारण्य ऋषियों को भी लोभ हुआ। जो गोपियों ने जैसे कृष्ण के साथ में रह करके उनका भजन किया था, हम लोग भी उसी प्रकार से उनकी सेवा करें। उन लोगों ने रास किया था, रास के द्वारा कृष्ण को तृप्त किया था, हम लोग भी वैसे ही कर सके। जगदीश जी सोइए मत, जाइए पीछे खड़े हो जाइए। तो वैसे एक ही नहीं, जूथ के जूथ अकेले साधक भी, जैसे अभी भी हो सकता है कि कृष्ण की लीलाओं को सुनकर के किसी को लोभ उत्पन्न हो जाए कि हम गोपियों की भांति कृष्ण की सेवा कर सके, राधा जी की सेवा कर सके। इसलिए बहुत दिनों से जो लोग आराधना कर रहे थे, कोई 1 कल्प, कोई 2 कल्प, कोई 10 कल्प से जोग बया ने किसी लोगों को योग्य देख करके और गोपियों के गर्भ से यहाँ पर जन्म दिलाया। वो लोग जनकपुर की राजकुमारी आदि हैं, 60,000 दंडकारण्य निवासी भी हो सकते हैं। इसके बाद भी जूथ के रूप में, अजूथ के रूप में, एक अकेले रूप में कोटि कोटि वर्षों से जो साधन कर रहे हैं, इस भाव से काम गायत्री और गोपाल मंत्र जप रहे हैं, वो लोग इसमें जन्म लिया गोपी के रूप में। और जब वो छोटी छोटी थी तो ब्रज का या सब जगह नियम है, यदि वर्षा नहीं होगी पर, अभी मथुरा में देखते हैं हम लोग के मठ के सामने से गाना गाती हुई जाती है। हटाओ हटाओ, इसका के पास जानती नहीं है ये शादी किसको कहते हैं, विवाह किसको कहते हैं, नहीं जानती हैं। तुम्हारे भाई बंधु की ऐसे ऐसे लोग हैं। यह की बालिकाएं भी यही नहीं, सर्वत्र ही भारतवर्ष की ऐसी रीति है। तो यहाँ पर 1 महीने तक आराधना की
प्रतिदिन स्नान करके पवित्र होकर के कपड़े बदल करके और धूप दीप फिर शंख जल इस प्रकार से षोडशोपचार से भोग राग नैवेद्य करती थी। अभी तो प्रस्तरमयी मूर्ति यहाँ है, पहले बालू की मूर्ति बना लेती और पेड़ के नीचे रख देती और वहीं पर उनकी पूजा करती कात्यायनी के रूप में, और कहती क्या कात्यायनी महामाये जोगिन्नधीश्वरी महाजोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। वो जानती नहीं थी ये पति किसको कहते हैं, उपपति में विवाह किसको कहते हैं, किंतु बचपन से ऐसा करती थी। यदि वो जानती और गोपियों का संग हुआ होता तो पति न कह करके और दूसरा शब्द कोई प्रयोग करती, उपपति प्रियतम शब्द का प्रयोग करती या और कुछ करती। इसलिए जब 29 दिन हो गए तो 30वें दिन सब छोटी छोटी बालिकाओं ने, उस समय की जो विवाहिता स्त्रियां भी थीं, अभी बच्चे नहीं हुए हैं, वो भी कुंवारी के समान ही रहती हैं। ललिता, विशाखा, चित्रा, श्रीमती, राधिका और चंपकलता, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी और विपक्ष वाली पद्मा, चंद्रावली, सभ्या, भद्रा, कुंदलता, ये सब एक वर्ष के अंदर में विवाह हुआ जिनको बच्चा नहीं उसको भी उसी रूप में रख लेते हैं। तो वो भी उनको निमंत्रण आज किया की हलो बागे से तो उनको निमंत्रण किया, कहा जी आज ये आ जाएंगी तो हमारी पूजा सफल हो जाएगी। इसलिए अंतिम दिन में पूर्णिमा के दिन में जब पूर्णिमा आई सब गोपियों को निमंत्रण किया। उसमें ललिता, विशाखा, राधा जी जिनका नाम लिया वो सभी लोग यहाँ पर आ गए और यहीं पर जमुना जी इस घाट में थी, कपड़े यहीं पर रख दिए बाल स्वभाव से और सब नदी में स्नान करने के लिए जमुना में गई। 4 बजे का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, और जब स्नान करने लगी तो ठंड भी थी उस समय काफी, ठिठुर भी रही थी, तभी स्नान किया बड़ी लालसा के साथ में। इतने में कृष्ण खेलते हुए आए, सुबल, सिदाम इत्यादि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, जो 2.5-3 वर्ष के बच्चों, और लेकर के उनके कपड़ों को मिटवा करके और वृक्ष पर चढ़ गए, वृक्ष की डाली पर। जब गोपियां खूब स्नान कर रही हैं तो देखा कि हमारी तरफ तो देख नहीं रही हैं, तो उन्होंने हो हल्ला करना, जो हंसना आरंभ कर दिया, ताली बजाना आरंभ कर दिया। तब तो गोपियों ने देखा रे हमारे कपड़े कहाँ हैं और इस पेपर कौन है, देखा जैसे कन्हई है बच्चों के साथ में। तब उनको होश हुआ कि हमारे कपड़े चली गई। आराधना की थी कात्यायनी की, किंतु वर किसने दिया, कृष्ण ने। इसलिए हमारे समझ से तो वो कात्यायनी की पूजा नहीं बल्कि कृष्ण की पूजा है। वही कृष्ण देवता के रूप में आए और कहा जो दो तुम्हारी मनोकामना है अगले रजनियों में हम शरद पूर्णिमा में तुमको तुम्हारा पूर्ण करेंगे। इस तरह से ये अंतिम दिन उनको क्यों बुलाया, उन सखियों को, व्रत पूरा है, व्रत पूरा नहीं, उन गोपियों का जो नित्य सिद्धाओं का है वो उनका संग हो जाएगा। बिना उनके संग के कभी भी वो नित्य सिद्धा में नहीं आएंगी। और उसमें जो रह गई थी या जिन गोपियों को बच्चे थे या कृष्ण के प्रति पूर्वानुराग था, उनको बंसी बजाने के समय, रास के समय में वो नहीं आ सकी, उनके पतियों ने उनको बंद कर दिया और वो तब विरह तीव्रताप में प्रताप धुतास हुआ और कृष्ण को भीतर में ले जाकर के अपने हृदय में आलिंगन करके अपने उन भावों को छोड़ दिया और परम शुद्ध होकर के और कृष्ण के यहाँ रास में आगे वो पहुंच गए। इसलिए ये गोपियों के सिद्धि का स्थान है। अभी हम लोग जमुना में उस पार चलेंगे, जिनको स्नान करना है वहाँ पर स्नान करेंगे और वहाँ से स्नान करके लौट करके कात्यायनी जी के मंदिर में चलेंगे। वहाँ पर धूप दीप से उनकी आरती करेंगे
और ये मंत्र हम पाठ करेंगे और वहीं पर पुष्प दे करके उनको प्रसन्न करेंगे, कृष्ण को प्रसन्न करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे जैसे गोपियों की आपने मनोस्कामना पूर्ण की, हम लोगों की भी मनोस्कामना पूर्ण करें। गौर प्रेमानंदे नंद गोपाल देवी गुरुदे नमः कात्यायनी महामाये महायोगिनी महेश्वरी नंद गोपाल देवी पतिमे गुरुदे नमः कात्यायनी महामाये महायोगिनी नंद गोपाल देवी पतिमे गुरुदे नमः प्रियतमो में ते नमः।